हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा मिराकल में। तो पिछले क्लास में मैंने स्टडी किया था आपको सेट थ्योरी क्लास 11th मैथ चैप्टर 1 फर्स्ट का लेक्चर। टोटल सेट थ्योरी का टोटल लेक्चर जो है आपको प्ले लिस्ट के वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप नहीं देखे हो तो इस लेक्चर को आप देख लेंगे, तभी आपका जो सेट थ्योरी जो चैप्टर है वह आपको समझ में आने वाला है। तो अगर आप सेट थ्योरी के पूरे कंसेप्ट को नहीं देखे हैं, सेट थ्योरी होता क्या है, सेट थ्योरी कितने टाइप के हो सकते हैं, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, ठीक है, तो इस तरह के कंसेप्ट को आप नहीं देखे हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपको मिल जाएगा फर्स्ट ऐसे के नाम से सेट थ्योरी के नाम से मिलेगा, सेट थ्योरी के प्लेलिस्ट के नाम से मिलेगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपको ऐसी सेट थ्योरी 11th की प्लेलिस्ट मिलेगा। तो अब उसका हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करने वाले हैं। चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मतलब क्या, चैप्टर 1.1 का सेट थ्योरी का जो क्लास 11th मैथ का लेसन 1 है, आज उसको सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, वीडियो को आगे देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर देखेंगे लिखा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। चूंकि मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लैंग्वेज में प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि 11th क्लास जो है वो आपको हाफ जो है इंग्लिश में ही लैंग्वेज होता है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो हाफ इंग्लिश चलता है और सीबीएसई बोर्ड से तो फुल्ली इंग्लिश चलता है। क्लियर, तो इसलिए दोनों का काम चल रहा है, सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों का काम चल रहा है, इसलिए आपको हिंदी और दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड होगा। आप इसको स्टडी करने से पहले आप चैप्टर ओपन कर लें, क्लास 11th मैथ का लेसन 1.1। ठीक है, चलिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे कर रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। क्या यह सेट है या नहीं है? क्लियर, कर रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, यानी जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह एक सेट है या नहीं है। तो देखेंगे सबसे पहले यह वेल डिफाइंड है कि नहीं। आपको मंथ कितने होते हैं? 12 होते हैं। मंथ 12 होते हैं, तो इसमें से जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला कोई सेट बन सकता है? यस, बन सकता है। क्या क्या बन सकता है, यानी सेट में क्या क्या आप आ सकता है? सबसे पहले तो जनवरी आ जाएगा, जून आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? जुलाई आ जाएगा। क्लियर, यानी यह सेट क्या है? वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मतलब इसको सुपरिभाषित किया जा सकता है, ऐसा होता है, इस तरह का कंडीशन हो सकता है, यानी वेल डिफाइंड है। यह किसको क्या कहेंगे? यह सेट है। यस, यह क्या है? सेट है। क्या है? सेट है, यानी कि ये कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह सेट है, क्योंकि वेल डिफाइंड है, क्योंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने को हम लिख सकते हैं। क्लियर, अब देखेंगे सेकेंड में आपको दिया है, सेम यही क्वेश्चन है कि द कलेक्शन ऑफ the collection of 10 most talent writers of India। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सबसे विद्वान लेखकों का संग्रह। इस भारत के सबसे 10 महान लेखकों का संग्रह, क्या आप ऐसा सेट बना सकते हैं? चूंकि आपके नज़र में कौन से राइटर्स कितना बेस्ट है, सबका नजरिया क्या है? अलग अलग कहता है, यानी कि कोई दूसरे राइटर्स को बेस्ट मानेंगे, कोई दूसरे पोएट्स को, ठीक है, बेस्ट मानेंगे, यानी कि यह वेल डिफाइंड नहीं है
क्योंकि सबके अलग अलग नज़र से, सबके अलग अलग विजन से वह क्या अलग अलग पॉइंट को सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कि यह करेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हम किसको कहेंगे कि यह राइटर जो है टैलेंट है। ठीक है, अगर हम किसी भी राइटर्स को लेते हैं, ठीक है, अशोक वाजपेयी को ही ले लें, तो किसी दूसरे के नज़र में वही रामविलास शर्मा है। ठीक है, यानी इस तरह के हम कहेंगे कि इस तरह के राइटर्स को वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए आपको वेल डिफाइंड नहीं है, यानी कि नॉट वेल डिफाइंड, इसलिए ये सेट नहीं है। ठीक है, यानी कि इस तरह के टैलेंट राइटरों का हम सेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग राइटर का विजन दूसरे लोगों की अपेक्षा अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग लोगों को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर, यानी कि यह सेट जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह वेल डिफाइंड सेट नहीं है। चलिए, नंबर 3 में कहता है कि ए टीम of 11 best cricket batsmen of the world क्लियर, कह रहा है कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इस संसार के 11 बैट्समैन बल्लेबाजों का, ठीक है, 11 बल्लेबाजों का क्या संग्रह। इस संसार में अगर 11 टीम एक बनाया जाए जिसमें आपको बेस्ट बैट्समैन का क्या करना है, कलेक्शन करना है, तो क्या आप इस तरह के कलेक्शन कर सकते हैं इस वर्ल्ड में? इस वर्ल्ड में इस तरह कलेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबके विजन अलग अलग है। कोई सचिन तेंदुलकर को बेस्ट मानता है, तो कोई राहुल द्रविड़ को मानेगा, यानी कि अलग अलग नजरिया है। तो इस तरह को भी हम इसको सेट में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यह सेट जो है वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब कि ऐसा हम उसको कलेक्शन करेंगे जिससे सबका विजन क्या हो, सेम हो। सबका विजन क्या हो, सेम हो, वह क्या हो, ओबियस हो, स्पष्ट हो कि ऐसा सेट हम बना सकते हैं। इसलिए ये भी आपका सेट नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हम ऐसा प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बैट्समैन हो, क्योंकि अलग अलग नजरिया है, अलग अलग विजन से लोग अलग अलग बैट्समैन को बेस्ट मानते हैं। चलिए, नंबर 4 में दिया है द कलेक्शन ऑफ all boys in your class। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक दिया है कि द कलेक्शन ऑफ all boys in your class, यानी आपके वर्ग में जितने भी लड़के हैं उनका संग्रह। क्लियर से स्पष्ट है कि यह जो है वेल डिफाइंड है, क्योंकि हमारे क्लास में कितने बॉयज स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, 10, 20, 50, 100, 150, 500 जितना भी हो उसका हम कलेक्शन कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, उनका नाम भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, आपका वेल डिफाइंड है, इसलिए आपका सेट है। यस, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यानी आपके वर्ग के सभी लड़कों का संग्रह ऐसा कर सकते हैं। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि द कलेक्शन ऑफ all natural numbers less than 100। ठीक है, कह रहा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, यानी कि 100 से कम, लेस देन 100 मतलब 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह ऐसा हो सकता है। यस, क्लियर, हो सकता है। क्यों कि 100 से कम हम 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को कलेक्शन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, डिफाइन है,
इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका नो, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफाइन है, इसलिए क्या हो जाएगा एस, क्योंकि हम 1 से लेकर 100 तक से यानी कि 100 से कम यानी 1 से लेकर 99 तक के संख्याओं का कलेक्शन कर सकते हैं, यानी ये क्या है वेल डिफाइन है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको सेट है। 6 नंबर कहता है ए कलेक्शन ऑफ नोबेल written by the writer मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। नेक्स्ट मानेगा एक कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, यानी कि लेखक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए क्या नोबेल उपन्यासों का संग्रह, यानी लेखक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए उपन्यासों का संग्रह आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो भी नोवेल्स लिखे गए हैं, कितने लिखे होंगे 10, 20 हजार, 500, 5000 जितने भी हो लिखे जाते हैं, उन लिखे गए हों उसका हम कलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उसको हम काउंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह को हम क्या कहेंगे सेट है, यानी ये भी क्या है वेल डिफाइंड है, यानी कि इस तरह का जो नोवेल्स हैं उनके द्वारा जितनी भी किताबें लिखी गई हैं नोवेल्स का, उसका हम कलेक्शन कर लेंगे, संग्रह कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो इस तरह क्या है यह भी सेट है। क्लियर? अब चलेंगे नेक्स्ट आपका दिया है 7 नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स यानी कि सम पूर्णांकों का संग्रह। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स यानी कि सम पूर्णांकों का संग्रह, यानी जिसमें 2 से डिवाइड होता हो उस तरह के संख्याओं का संग्रह तो हम कर सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट है, लेकिन हम इसको कलेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन जो भी है तो ये भी क्या है आगे कलेक्शन में आएगा, क्योंकि यह क्या है संभव है, यह क्या है वेल डिफाइन है कि सम संख्याओं का कलेक्शन हो सकता है। यह क्या है डिफाइन है, सबका विजन सेम है, अगर कोई 2 कहेगा तो 4 कहेगा, कोई 6 कहेगा तो 8 से, सबका विजन क्या है सेम है, और ये भी क्या है वेल डिफाइन है, इसलिए भी क्या है आपका सेट है। क्लियर? नेक्स्ट में कहता है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस in this chapter, clear? The collection of questions in this chapter यानी कि जो आप सेट चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें सभी प्रश्नों का कलेक्शन इक्वेट हम कर सकते हैं, यानी कि सेट चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इस सेट चैप्टर में आपको जितने भी क्या होंगे क्वेश्चंस होंगे उनका कलेक्शन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, जितना भी हो 10, 20, 50, 100 जो भी हो उसका हम कलेक्शन कर सकते हैं, यानी ये भी क्या है वेल डिफाइंड है, इसमें कहेंगे यस ये क्या है आपका सेट है। चलिए 9 नंबर कह रहा है एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स of the world, क्लियर? ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड यानी इस संसार के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। इस वर्ल्ड में जितने भी डेंजरस एनिमल है उनका क्या करना है कलेक्शन करना है। क्या ऐसा कलेक्शन इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है, ऐसा कलेक्शन इम्पॉसिबल है, क्योंकि सबका विजन क्या है अलग अलग है। कोई चीता को मानेगा, कोई लायन को मानेगा, कोई टाइगर को मानेगा, कोई रिच को मानेगा, कोई हिप्पोपोटामस को मानेगा, यानी कि सबका विजन सेम नहीं है, इसका लेवल नहीं है,
कि किस लेवल के एनिमल्स को हम डेंजर कहेंगे। क्लियर, किस तरह के एनिमल को हम डेंजर का लेबल लगा सकते हैं, या कैसे हम कह सकते हैं कि यह एनिमल ज़्यादा खतरनाक है। सबका विजन क्या है, अलग है। कोई टाइगर को मान सकता है तो कोई लायन को मान सकता है, यानी कि विजन क्या सेम नहीं है, यानी वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, सेट नॉट है, यानी कि अभी सेट नहीं है, यानी इसको सेट को कलेक्शन में नहीं ला सकते हैं। यानी यह आपका यही ट्रिक है जिससे आपको वेल डिफाइन पकड़ना है और कलेक्शन वेल डिफाइन होना चाहिए, चाहे वो वस्तु का हो या किसी चीज का हो। यह इस तरह के हम बता सकते हैं कि इस तरह के डिफाइन को कहेंगे कि सेट है या नहीं है। क्लियर, चलिए अब जो है सेकेंड में दिया है कि लेट ए बराबर, क्लियर, लेट ए बराबर एक सेट दिया हुआ है, इसमें कह रहा है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, एक सेट दिया है। इंसर्ट सिंबल, ठीक है, एलिमेंट और एलिमेंट नॉट। क्लियर, यानी एक सेट दिया है, उसमें आपको इंसर्ट करना है। 5 रिक्त स्थान है ए, इसमें 8 है रिक्त स्थान ए, इसमें 0 है रिक्त स्थान क्या है ए, 4 में दिया है 4 रिक्त स्थान ए, 5 दिया है 2 रिक्त स्थान ए, और 6 में दिया है 10 रिक्त स्थान ए। यानी एक सेट दे दिया है, उसमें एलिमेंट लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6। तो आपको फिर इन ब्लैंक्स जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको बिलोंग्स टू और इज नॉट बिलोंग्स टू लिखना है, यानी एलिमेंट है या एलिमेंट नहीं है। तो हमने आपको लेक्चर देते समय में कहा था कि जो एलिमेंट किसको कहेंगे, कि जो नंबर सेट के अंदर लिखे गए होते हैं वह सेट का क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं, मेंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो मेंबर कैसे कहेंगे यही आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जो इस सेट में 5 है, इस सेट में 5 दिख रहा, यस दिख रहा, इसमें क्या कहेंगे, एलिमेंट, एलिमेंट है। 8 इस सेट में है, नहीं दिख रहा, एलिमेंट नहीं है। 0 इस सेट में है, नहीं है, एलिमेंट नॉट। इस सेट में 4 दिख रहा, एलिमेंट है। इस सेट में 2 दिख रहा, एलिमेंट है। और इस सेट में आपको 10 दिख रहा, 1 से लेकर 6 तक राइट किया गया, 10 नहीं दिख रहा, इसलिए एलिमेंट नॉट, यानी इज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, इज बिलोंग्स टू, इज नॉट बिलोंग्स टू। यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं कि जो सेट के अंदर दिखेगा उसको हम एलिमेंट कहेंगे, जो सेट के अंदर नहीं दिखेगा उसको एलिमेंट नहीं कहेंगे। यही आपका रिप्रेजेंटेशन था, ऐसा आप दिखा सकते हैं। क्लियर, अब नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन। तब तक इतना ही देखें और आप इसका जितना भी एग्जाम्पल दिया है बुक का उसका सॉल्यूशन कर लें, तो अब और आप और बेहतर कंसेप्ट के साथ आ जाएगा, बहुत तरीके से संबंध में आ जाएगा। तो इस लेवल के आधार पर जितने भी आपके बुक में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसको प्लीज आप सॉल्यूशन करें, तभी आपको और बेहतर कंसेप्ट मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि वो भी लॉकडाउन के टाइम में वे घर बैठे स्टडी ऑनलाइन कर सकें। थैंक्स।